कैसे हम ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं वीडियो बना के आपको देता हूँ। जैसा कि एक कस्टमर ने पूछा सर इसमें हमारा रिस्क मतलब कि खतरात वाला रिस्क तो नहीं है और मैंने बताया कि बिल्कुल रिस्क वाला मामला तो है ही नहीं और हाई रिस्क ही उसको कहा जाएगा जो मतलब कि पता ना हो सिस्टम को, मैकेनिज़्म को, जिसने सीखा ना हो और उसी को तो कन्फ्यूज़न होती है और जिन्होंने सीखा होता है ये इनको पता होता है ओरिजिन बिज़नेस का मैप, रोड मैप और ओरिजिन के इनकम सोर्सेस ओरिजिन जो है वो इस टाइम जो है वो कैसे चल रहा है, क्या कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें अगर पता नहीं होगी तो उसको कन्फ्यूज़न होगी, अदरवाइज़ कोई कन्फ्यूज़न हमें नहीं है। और चाहे वो रेट जितना मर्ज़ी कम हो, $1 पे भी है तब भी मेरे टोकन आप देखेंगे कि वही स्टेकिंग पे होंगे। अभी हमें ज़रूरत नहीं है और मेरा अभी मिशन है तो उसको पूरा करेंगे। अभी जैसे अनूबी आएगा तभी रेट को बढ़ता देखेंगे, लेकिन अभी कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके प्रॉफ़िट को तो कोई ज़रा टच भी नहीं कर रहा वो, लेकिन आप आर्ज़ी तौर पे देखेंगे रेट को, तो हो सकता है आपको कोई कन्फ्यूज़न नज़र आए, लेकिन आर्ज़ी तौर पे हम आए ही नहीं है। आर्ज़ी तौर पे अगर रेट मेंटेन रहे तो क्या आप आर्ज़ी तौर पे आप अभी सेल कर देंगे? मान के चलते हैं 10 पे मेंटेन रहे, तो आप क्या नाम है उसको अभी सेल कर देंगे? नहीं। और जब आप ये मिशन रख के आपने स्टेक लगाया कि कम से कम 1 साल मेरी स्टेकिंग लगी रहेगी, तो 1 साल पूरा होने दीजिए, तो आपकी कई गुना स्टेकिंग जो है वो कंपाउंडिंग से बढ़ जाएगी, चाहे वो $1 पे भी है, लेकिन 1 पे आएगा नहीं, 4 पे आएगा नहीं, ठीक है? 4 को नहीं आएगा, याद रखिएगा, ये ऊपर की ओर जाएगा और नीचे आएगा तो फिर ऊपर चला जाएगा, ये टच 4 को नहीं करेगा, जहाँ तक मेरा एनालिसिस है। और क्या नाम है आ भी जाए तो फिर भी हमारा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, इस बात को याद रखिएगा। हम टोकन जो मिंट हो रहा है वो हमें बन रहा है, टोकन बनाओ, टोकन डॉलर नहीं बनाओ, टोकन बनाओगे तो डॉलर खुद ब खुद बन जाने। रेट एक लहर की तरह नीचे भी आता है फिर ऊपर भी जाता है और वो भी थोड़ा-थोड़ा करके ऊपर आता है, थोड़ा-थोड़ा करके ऊपर चला जाएगा। फिर आप वही होंगे जो टोकन महँगे खरीद रहे होंगे, कम रेट पे सेल करके ज़्यादा बाय कर रहे होंगे, ज़्यादा महँगा बाय कर रहे होंगे, तो उससे बचना है। तो अभी वक़्त है सही बाय करने का और रेट को देखो कि कब रेट जितना नीचे है उस टाइम बाय करने के लिए तैयार रहो। फंड तैयार रखो, डाई तैयार रखो। किसी भी टाइम आपको लगता है यार इस टाइम ठीक रेट है, ऊपर जाने के चांसेस रखते हैं तो उस टाइम बाय कर लो। अगर फिर भी जितनी देर इंतज़ार करोगे उससे मतलब कि तो कंपाउंडिंग ताकत आपकी खुद मिल जानी है, उससे पहले को बाय करके स्टेक लगा डालो बस। ये आपका टोकन ही चाहिए तो टोकन ही दे रहा है, टोकन बढ़ा रहा है तो टोकन बढ़ा लो अभी, अभी सही बेस्ट टाइम है। और मैं आपको इसके हवाले से बताऊँ, चलें यहाँ पे कैलकुलेशन डाल लेते हैं आसान आसान लफ्ज़ों में और $100 की हम जो है वो करने जा रहे हैं बाय। मैं इसको हटा दूँ, नीचे 100 नीचे डालना था, ये नीचे डाल देते हैं जी। 100 की कर लूँ, चलें 500 की कर लेता हूँ जी, $500 की। कोई हो सकता है बड़ा इन्वेस्टर बोले जी मेरे तो $500 या मेरे 1000, मैं आप $500 की समझाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है? याद रखेंगे $500 की इस टाइम जो आपको आ रहे हैं 88 आ रहे हैं, लेकिन मैं $500 की यहाँ पे बनाता हूँ $500 तक़सीम $10, तो आपको 50 टोकन आने थे जिसको आप रेट अच्छा कहते हैं, आपको 10 टोकन आने हैं, लेकिन 10 रेट होगा 50 टोकन आने हैं, लेकिन 50 टोकन आपको 10 रेट के ऊपर है, मतलब $10 रेट आप चाहते थे कि 10 पे रेट रहे और उसके 50 टोकन आने हैं। यहाँ तक आप समझ गए? 50 टोकन को हम लगा लें स्टेकिंग पे कितने बनते हैं? चलिए 3 लाइन पे क्लिक किया, स्टेक पे गए, ये स्टेक है, यहाँ पे गए 50 टोकन जिसको आप अच्छा रेट समझते हैं जी। कम से कम आपने साल का टाइम देना है, साल तो यूं ही गुजर जाना पता ही नहीं चलेगा। और कितने टोकन? 50 टोकन लगाए थे, साल के बाद 455 टोकन आपके बन गए, समझ गए? डॉलर के अंदर देख रहे हैं तो कितने बनेंगे? अगर यही रेट रहा तो किसने कहा ये रेट रहेगा? रेट तो फिर भी ऊपर चला जाएगा 1 साल के बाद, रेट कहाँ होगा? वल्लाह आलम, राइट? और अनूबी भी उस टाइम मतलब कि कहीं ऊपर जा चुकी होगी कोई, तो उस टाइम रेट क्या होगा आप अंदाज़ा खुद कीजिए। 25,800 क्या नाम है 2585 2585 $2585 डॉलर फॉर्म में देख रहे हैं। रेट बढ़ गया तो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, राइट? और मतलब कि हमने $10 वाला सॉरी वो करना है ना, तो
मतलब 455 टोकन बने। इसको हम 10 पे ज़रब करेंगे और चलें पहले 10 वाला काम कंप्लीट कर लेना। 455 टोकन है, आपको 50 मिले थे, याद रखिएगा। 50 टोकन आपको मिले हैं और इस टाइम 455 है, तो इसको ज़रब कर लेता हूँ क्योंकि $10 आप पसंद किया हुआ है ना। तो कितने हैं जी, मतलब कि 455 और 10 रेट के ऊपर 1 साल के बाद अगर 10 भी रेट रहता है तो $4550 बन जाने। ठीक हो गया, यहीं पे आप रुके रहें, समझना है आपने गौर से। अब जो कम रेट चल रहा है, आप जो खरीदारी करवाओगे कम रेट पे, कितने हैं $500 के अभी कितने आ रहे हैं, 88 टोकन, 88.33 है ना, यहाँ पे देख पा रहे हैं। 88.33 हम लगाते हैं, 88.33, 1 साल वेट करवाते हैं तो 804 टोकन बनने वाले हैं। 804 टोकन, समझ रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 4000, इसको सेंटर रख लूँ, यहाँ पे रुक जाएं जी। 4550 $10 के ऊपर इसको बने थे, लेकिन यहाँ पे 4566 मतलब साढ़े $5 के ऊपर फिर भी आपका उतना बना। लेकिन $10 वाले के ऊपर चांसेस कम है कि 10 से ऊपर जाए, एक मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन 6 वाले के ऊपर चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि ये चले जाए ऊपर 10 पे, समझ गए। 804 टोकन को अभी मौजूदा रेट के ऊपर $4566 बने, लेकिन अभी ये तो मौजूदा रेट का है, लेकिन हम इसको करेंगे $10 पे। इसको भी तो 10 पे पहुंचना है ना, क्यों, रेट तो ऊपर, कम रेट जो होगा तो उसका बढ़ता है ना। सॉरी, इसको हटा दो, ये मैं कर दिया पेस्ट। ये क्या है, ये टोकन है, ये देख लें फिर से, ये टोकन है 804.0456 टोकन है, डाल दिया मैंने 1 साल के बाद। इसको हम करेंगे ज़रब 10 पे, ज़रब 10 पे करते हैं तो कितने बन रहे हैं, और इधर कितने बन रहे थे 4566, और इधर कितने बन रहे हैं 8040। मतलब आप समझ सकते हैं कि मतलब कि आधे से भी ज़्यादा बेनिफिट। चलिए आप सोच, फिर आप कहेंगे जी सर 10 इसका नहीं जाएगा, 9 पे कर दूं, 9 पे तो जाएगा, फिर भी तो आप ज़्यादा हैं। चलिए आप कहेंगे जी सर 9 पे नहीं, नेगेटिव लोगों की बात कर रहा हूँ, तो फिर भी तो आप ज़्यादा हैं। 8 पे भी आता है तब भी $6432, 7 पे कर दूं, ये लें 7000, 5000, ये 7 रेट पे नॉर्मल है, 8 10 12 नॉर्मल रेट है, फिर तो जाना ही है ना। तो फिर भी 7 पे भी रहे $5628, इधर कितने आ रहे हैं 4566। तो मतलब अगर 10 पे भी रहे तब भी डॉलर आपको यही बनने थे, $4566 बनने थे। लेकिन रेट कम होने का ज़्यादा फायदा है कि मैंने 10 का इसका किया, तो इसका आप खुद अंदाज़ा लगा लिया होगा कि 8040 बन रहा है, उधर 4000 बन रहा है। मतलब आपके आने वाले कस्टमर को बहुत ज़्यादा फायदा है, ज़्यादा टोकन मिल रहे हैं, उसको ज़्यादा टोकन मिल रहे हैं। और एक पे भी आ जाए ना रेट, एक पे मैं आपको बताऊं, एक पे वीडियो चाहे लंबी हो जाए, फिर आप खुद अंदाज़ा लगाते रहना। एक पे नहीं आएगा, समझो, चलिए 2 पे कर लेता हूँ। 500, 500 इधर हम लगाते हैं ना, इधर से हम बाय करते हैं ना, क्योंकि रेट इधर से निकलेगा। $500 आपने लगाया जी, और इसको तकसीम कर रहे हैं $2 पे, और हाँ चलिए 2 पे कर देता हूँ ना। तो मतलब समझाने के लिए कह रहा हूँ, 2 पे नहीं आएगा, 2 पे एक मान के चलते 2 पे आता है। टोकन कितने मिल रहे हैं इसका अंदाजा आपको है, 250 टोकन, डाल दूं 250 टोकन इधर, जिसे कहते हैं कम रेट आए तो क्या हो जाएगा। मैं इसलिए आपको काफ़ी दिनों से शुरू से कह रहा हूँ कि रेट कम आएगा, हमारा ज़्यादा फायदा होगा, हमारे कस्टमर को ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। समझो यार, समझो, कब समझोगे। $2 पे जब बाय करवाओगे 250 टोकन आएगा $500 के ऊपर, डॉलर
1 साल के बाद टोकन कितने बन रहे हैं? 2022 कितने बन रहे हैं? 2275 टोकन, 2275 टोकन। और मैं बताता चलूँ कि मतलब इसी रेट के ऊपर 12,925 क्या नाम है डॉलर फॉर्म बना, याद रखिए। लेकिन चांसेस सारा का सारा इसी में होगा, जो कम रेट में होगा, कम रेट पे बाय करेगा, चांसेस उसके पास होंगे रेट बढ़ने के, उसी में रेट बढ़ते हैं। और मान के चलते हैं ये है 2275, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसका इसका कर लूँ 10 पे। किसने कहा है कि यहाँ पे रहना रेट 2 पे रहना? किसने कहा है? ये तो मौका मिल सकता है किसी क्वेश्चन सीप को बाय करने का। जाने दूं इसको 10 पे? आप जरा आंख खोलिएगा जरा। $10 बताएं जरा, बताएं कितने बन रहे हैं डॉलर? 22,756, 22,756 डॉलर, 22,756 इशारिया मतलब 886 पॉइंट है। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा बेनिफिट। लेकिन ये तो मतलब कि किसने कहा कि 10 पे रहेगा? फिर भी तो 12 पे जा सकता है, 13 पे, 15 पे। नॉर्मल है, अनूबी की वजह से और ज़्यादा बर्निंग हो जाएगी। मैनुअल हर कोई बर्निंग खुद करता चला जाएगा। दिखा दो बर्निंग आज वो भी। चलिए, ये आप ऊपर क्लिक किया, डेस्क स्पिनर पे गए, बर्निंग भी दिखाता हूँ। ज़रा गौर से सुनेंगे तो इंशाल्लाह समझ आएगी। सीखने वालों के लिए बिजनेस है, ना सीखने वालों के लिए बिजनेस नहीं कहलाया जाता, वो टाइम पास है या नौकरी कहलाई जाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं जी। अब वीडियो लंबी हो जाए तो कोई मसला नहीं, फिर आप खुद वीडियो देख लीजिएगा, मैं दूसरी भेज दूंगा, व्हाट्सएप पे रिलीज हो जाएगी। यहाँ पे क्लिक किया मैंने, बाय पे आता हूँ, बाय पे आता हूँ जी। सिलेक्ट हो जाए यार, एक तो नेट भी नखरे करता है, स्लो चलने लग जाता है। अच्छा, यहाँ पे यूएसडीटी पे क्लिक करते हैं, ये खुद भी करें, सीखें दोस्तों, सीखें। और ये 10,000 वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, 10,000 वाला। वैसे तो आप ज़्यादा 10, 20, 50,000 भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं 50,000 सेलेक्ट कर दूं ताकि आपको बर्निंग प्रोसेस का बात की तो वो पूरी हो पाए आपके लिए। अप्लाई कर लेते हैं, 50,000 लिखा, अप्लाई किया, और यहाँ पे आप दिखाऊंगा आपको बर्निंग प्रोसेस। लेकिन जो चीज़ मैं पॉइंट नोट कराऊँ, ये देखें रेट ऊपर की तरफ मूव ऑन कर रहा है। कब समझोगे दोस्तों? ओरिजिन बिजनेस को समझो। 6 मिनट पहले बाय किया है किसी ने 69,337, कब समझोगे डॉलर की बाइंग हुई है? और ये एड्रेस भी देख लें, और है बर्निंग वाला दिखा दूं, ये है 7C4 एक घंटा पहले, ये देख लें आप, 1 घंटा पहले कितनी यहाँ पे बाइंग हो चुकी है? 46 बर्निंग हुई है, 46,383 डॉलर की बर्निंग हुई है। फिर और आसान कर दूं, इस पे मैंने क्लिक करता हूँ, यहाँ पे दिखा दूं, ये छोटा सा एरो का निशान बना, मैंने इस सफ़ेद कलर का, इसके ऊपर क्लिक किया। टाइम डेट देख लें, क्या है टाइम? 7 जनवरी है। इधर से भी देख लें क्या है, 7 जनवरी है, ठीक है। आगे बढ़ो, ऊपर होता है जी, ओपन हो जाए जी, ओपन हो गया। यहाँ पे आप देख लें कितने 82,350.41 टोकन बर्न किए गए सिस्टम की तरफ से, ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो मतलब ये 46,003 क्या नाम है, 46,383, इस तरह है ना? नहीं, इस तरह नहीं, मिस्टेक है। मतलब 4,63,830 डॉलर के जो वो बाय हुए हैं अपना बर्निंग हुई है टोकन की, तो 82,350 टोकन की बर्निंग हुई है। समझ सकते हैं, मैनुअल की बात कर रहा हूँ दोस्तों, अपना क्या नाम है, ऑटोमेटिकली की बात कर रहा हूँ। लेकिन मैनुअल आपको बताता चलूँ, जब अनुबी लाइव हो जाएगा ब्लॉकचेन, तो उसको क्या करेंगे लोग, बाय करने के लिए जो LGNS हैं उसको क्या करेंगे, मैनुअल बर्निंग करेंगे। जिसके पास 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 टोकन होगा, इन्वेस्टर के पास होगा, तो वो क्या करेगा, वो खुद से बर्निंग करना शुरू करेगा। जब मैनुअल हर लीडर करना शुरू करेगा, तो आप समझ लीजिए कि कितनी ज़्यादा सप्लाई उस टाइम कम होगी, और रेट कम होने के फायदे जिसने बैक किया होगा, कितना बड़ा वो फायदा ले जाएगा।
मतलब हर लीडर खुद से बर्निंग करेगा, और मौज जैसा छोटे-छोटे लीडर वो 10, 20, 50, 100 टोकन का बर्निंग नहीं करेगा एस टेबल के लिए, करेगा ना? तो एस टेबल बर्न करेगा तो उसका रिज़ल्ट उसको अलग से मिलना है। बर्निंग करेगा तो एस टेबल मिल जाएगा, सप्लाई कम होगी, रेट और बढ़ेगा और ज़्यादा, सिस्टम भी मजबूत होगा, और जिसने कम रेट पे लिया होगा उसका कितना फ़ायदा उठाया जाएगा, आप सोच नहीं सकते। और ये पावर सिर्फ रखता है तो ओरिजिन बिजनेस रखता है, याद रखिए ओरिजिन बिजनेस किसी से कम नहीं है, ओरिजिन किसी से कम नहीं है। आज ही समझो ओरिजिन बिजनेस को अच्छे से, अपनी एनालिसिस को बढ़ाओ, अपनी जो कैलकुलेशन है उसकी जो है वो समझने की कोशिश करें। अगर आपको कैलकुलेशन समझ नहीं आ रही तो इसके ऊपर टाइम दीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, एक एक पॉइंट जो आपको समझ नहीं आ रहा उसकी स्क्रीनशॉट भेजिए, अपने प्लान के पास भेजिए, और उनको एक एक बात पे डिबेट कीजिए, सर मुझे इसका बता दीजिए, इसका बता दीजिए। और अगर आपको ये कैलकुलेशन समझ आ जाती है, यकीन जानिए आपसे ज़्यादा इनकम मार्केट में कोई नहीं कमा रहा होगा। आज ही समझें, अच्छे से समझें, और आप ज़रूर कामयाब होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।